रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, अभी अभी लोकसभा चुनाव बीता और झारखंड में विधानसभा चुनाव की बिगुल बज गई। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव के दौरान एक खटाखट शब्द बहुत चला हुआ था। आपके खाते में नोट जाएगा, खटाखट खटाखट खटाखट, ये बड़ी प्रचलित हुआ था। और उसके बाद झारखंड में विधानसभा चुनाव घोषणा की पहले आपने देखा ये खटाखट फटाफट बड़ी चल रहा था। मैं 2100 दूंगा तो लो मैं 2500 दूंगा, 1000 दे रहा हूं नहीं 2100 दूंगा, 2100 दे रहा हूं तो 2500 दूंगा। यानी ये खटाखट फटाफट चल ही रहा था कि अब जो है सो झारखंड की राजनीति में इस्तीफा हो रहा है फटाफट, ज्वाइनिंग हो रहा है खटाखट और टिकट मिल रहा है झटाझट। ये स्थिति बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट अनाउंस किया नहीं कि मानो भाजपा के भीतर भगदड़ मच गई हो। सीटें 81 हैं, गठबंधन में 68 आए हुए हैं और लड़ने वाले नेताओं की फहरिस्त लंबी चौड़ी। ऐसे ऐसे भी नेता हैं, कुछ तो बड़े नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे भी नेता ताल ठोक रहे हैं और ऐसे ऐसे नेता भी धमकी दे रहे हैं जो गली मोहल्ले का जो चुनाव होता है, वार्ड का चुनाव जीतने का औकात नहीं रखते हैं, वो भी इस्तीफे की धमकी देते हैं। खैर, अब देखिए किस तरह का खेला हो रहा है। जो भाजपा सोशल मीडिया के माध्यम से 2000 चुनाव में जो क्रांति पैदा की थी और पहली मर्तबा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया के मामले में भी भाजपा झारखंड मुक्ति मोर्चा से कमतर हो गया है। अन्य दलों को छोड़ें, अन्य दलों को देखेंगे वो अलग चीजें हैं, क्योंकि जो चीजें भारतीय जनता पार्टी करके सत्ता में आई थी, अब वो चीजें जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा अडॉप्ट करके उस पर जो है सो अपनी बढ़त बना ली है। अब कल की ही बात ले लें, कल झटाझट फटाफट इस्तीफे हुए। लुइस मरांडी, कुणाल सारंगी तो पहले ही दे दिए थे, बास्को बेसरा, बारी मुर्मू, लक्ष्मण टुड्डू, कुणाल सारंगी तो दिए थे, गणेश महली, सत्यानंद झा बाटुल, मिस्त्री सोरेन, राज परिवार, मलखान सिंह। और इसमें से देखिए, राज परिवार पूर्व विधायक रहे, पूर्व मंत्री रहे हैं, मलखान सिंह पूर्व विधायक रहे हैं, सत्यानंद झा बाटुल पूर्व मंत्री रहे हैं, लुइस मरांडी पूर्व मंत्री रहे हैं, इसके बाद लक्ष्मण टुड्डू पूर्व मंत्री रहे हैं, गणेश महली 2 मर्तबा सरायकेला से चुनाव लड़ चुके हैं चंपाई सोरेन के खिलाफ में। और जैसे ही इन लोगों ने भाजपा का दामन छोड़ा कि मुख्यमंत्री जी लौटे डाल्टनगंज से, गढ़वा से, और लगा उन्होंने ज्वाइन कराया। और जो जानकारी मिल रही है इसमें से 3 को तो टिकट भी देने की बात हो गई है, जिसमें बहरागोरा से कुणाल सारंगी को, जामा से लुइस मरांडी को और गणेश महली को सरायकेला से। तो आखिर ये भगदड़ क्यों मची हुई है? आखिर वजह क्या है भगदड़ का? दोस्तों, अगर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट वितरण किया अभी तक, जो 66 सीटों पर टिकट वितरण किया है, उसमें आप देखेंगे 35 सीटें ऐसी हैं जहां पर नए चेहरे को मौका दिया गया है। नए चेहरे में हैं धनवार, बोरियो, लिट्टीपाड़ा, महेशपुर, नाला, जामताड़ा, दुमका, मधुपुर, पुरैयाहाट, बरकट्ठा, बरकागांव, हजारीबाग, सिमरिया, जमुआ, गांडे, बेरमो, सिंदरी, बागमारा, बहरागोरा, घाटशिला, पोटका, जमशेदपुर पूर्वी, सरायकेला, चाईबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर, चक्रधरपुर, खरसावां, कांके, मांडर, सिसई, गुमला, बिशुनपुर, मनिका और हुसैनाबाद। अब देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने क्या किया है। एक्स पर जो उन्होंने जारी किया है कि 35 ऐसे कैंडिडेट हैं 66 में से भाजपा के जो दल बदलू हैं, और दल के साथ उनका नाम जारी किया है। और उसमें प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का भी नाम है, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी का भी नाम है, 2 पूर्व मुख्यमंत्री और हैं, चंपाई सोरेन का नाम है, मधु कोरा की पत्नी गीता कोरा का नाम है, चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन का नाम है, हुसैनाबाद से जो टिकट दिया गया कमलेश सिंह का नाम है, रणधीर सिंह का नाम है, अमित यादव का नाम है।
यानी कई नाम को जो बताए गए हैं, जो दल बदलू 35 नाम बताए गए हैं, जिसको दल बदलू करके वो गिनती कर रहा है और सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वो वायरल किया जा रहा है। लेकिन इसके जवाब में भाजपा का जो क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सोशल मीडिया पर उसका काउंटर नहीं किया जाता है। दूसरी तरफ जो परिवारवाद की बात हो रही थी, लगातार परिवारवाद की बात हो रही थी, तो अब सीधे तौर पर सवाल उठाए जा रहे हैं विरोधी दल, भाजपा के विरोधी दल के द्वारा कि भाई मीरा मुंडा किस परिवार से हैं, पूर्णिमा दास किस परिवार से है, गीता कोरा किस परिवार से हैं, बाबूलाल सोरेन किस परिवार से हैं, ये नाम गिनाए जा रहे हैं। अब जवाब में यह कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अगर अब एक ही परिवार के लोगों को 2 जगह से टिकट देता है, तो सवाल यह भी उठाया गया विपक्ष के द्वारा, अगर बसंत सोरेन, कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन तीनों चुनाव लड़ते हैं, तो बाबूलाल सोरेन और चंपाई सोरेन ये भी तो 2 हो गए। अब ये स्थिति बन के रह गई है। यानी पूरी तरह से देखा जाए तो भाजपा के भीतर इसको लेकर के जो झटाझट उन्होंने टिकट का अनाउंस किया, सबसे पहले हम टिकट का अनाउंस कर देते हैं, समय कम है, नामांकन होगा, नामांकन करेंगे हमारे कैंडिडेट। और आप दूसरी ओर देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का रुख, अभी तक आधिकारिक रूप से टिकट की घोषणा नहीं की गई, लेकिन मिथिलेश ठाकुर, अनंत प्रताप देव, संजीव सरदार, मंगल कालिंदी, चारों ने नामांकन कर लिया। भले ही जुगसलाई से जो है सो वहां के दुलाल भुइयां जो पूर्व मंत्री रहे हैं, उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा दे दिया, लेकिन वो सीट तो खाली नहीं है भाजपा राजसू के पास जो उनको वापस ले लिया जाए। और एक रणनीति के तहत जो काम की जा रही है, वो रणनीति के तहत हेमंत सोरेन लगातार काम कर रहे हैं। अब दूसरी ओर आप अगर देखेंगे, दूसरी ओर हो क्या रहा है, रविंदर राय सरीखे नेता नाराज चल रहे थे, कल उनको हिमंता बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान ने मनाया। मेनका सरदार ने तो इस्तीफा दे दिया, हालांकि मीरा मुंडा खुद जाकर के उनसे मिली, मिलने के बाद उनका आशीर्वाद मिला, उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। खैर पुटका में तो मीरा मुंडा ने अपना काम कर दिया है। जमशेदपुर पूर्वी से भी जो जानकारी मिल रही है कि पूर्णिमा दास जो है सो लगातार, जो ना चाहे वो अभय सिंह हो या अन्य नेता हो जो नाराज चल रहे थे, सबसे मिल करके सबको अपने साथ कर लिया है। ये एक अच्छी खबर भाजपा के लिए है, उन जगहों पर हो गया है। लेकिन लुइस मरांडी की नाराजगी, और क्या कहती हैं लुइस मरांडी कि जो 3 महीने पहले पार्टी में आई हैं और जो 25 साल से पार्टी में काम कर रहा है, वो उसको कहती हैं कि भीतरघात किया उन्होंने। तो ये आरोप असहनीय है। इस तरह की चीजें जो है सो सामने आ रही हैं, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि BL संतोष जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, संगठन महासचिव हैं, वो आ रहे हैं, आज आ रहे हैं। अब वो नाराज नेताओं से मिलेंगे, उनको मनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस बीच वही चीजें सामने आ रही हैं कि चुनाव के ऐन वक्त पर अगर कार्यकर्ताओं की नाराजगी होती है टिकट बंटवारे को लेकर के, तो ये इसको किस तरह से पाटा जाए, इसके लिए पार्टी को पहले से सोच के, पहले से रणनीति बनाकर रखना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि असंतोष सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही है, असंतोष सभी दलों में है। और अब शुरू होगा असंतोष, आपको दिखाई देगा। हो सकता है अगले एपिसोड में हम कांग्रेस के असंतोष को लेकर आपके सामने आए, क्योंकि कांग्रेस में भी लगभग टिकट का बंटवारा हो गया है, 21 सीटों पर टिकट का बंटवारा हो गया है और 8 सीटें बची हुई हैं, उस पर भी घोषणा हो जाएगी और उसके बाद वहां भी भगदड़ शुरू होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा घोषणा ही नहीं कर रहा है। 24 तारीख को पहले फेज का नामांकन है, खत्म हो रहा है, उससे पहले उनके कैंडिडेट धड़ाधड़ जो है सो जाकर के नामांकन कर रहे हैं। सिंबल दे दिया गया, घोषणा नहीं हो रहा है। तो ये रणनीति पर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा काम कर रही है कि अगर हम घोषणा करते हैं तो हो सकता है कि विस्फोट हो, तो उस विस्फोट को रोकने का वो रास्ता निकाला कि नॉमिनेशन हो जाएगा, फिर समय ही नहीं बचेगा नामांकन करने का।
और वैसे वैसे सीट पर नामांकन हो रहे हैं जहां पर कि कोई विरोध नहीं था। जैसे मिथिलेश ठाकुर का कोई विरोध नहीं था, आनंद प्रताप देव का विरोध नहीं था, संजीव सरदार का विरोध नहीं था, मंगल कालिंदी का विरोध था। तब वो करे, दुलाल भैया क्या करते हैं देखना होगा। तो ये स्थिति बन रही है। तो पूरे एपिसोड में जो है सो अब आपको जो है सो पहले घोषणाओं को लेकर के जो था 1000 से 2100, 2100 से 2500, ये खटाखट घोषणा हो गई। अब जो है सो फटाफट इस्तीफे हो रहे हैं, खटाखट ज्वाइनिंग भी हो रही है। अब जगह किसके पास बचा हुआ है? भाजपा ने 66 कैंडिडेट की घोषणा कर दी। भाजपा के पास 2 सीट बची हुई है। अब वो 2 सीट पर जो है सो क्या करती है ये देखना होगा। एक चीज और, बरहेट से लुइस मरांडी को भाजपा टिकट देना चाह रही थी, लेकिन लुइस मरांडी वहां से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। और इसके बाद जो भी आरोप लगाएं, अगर नेता हैं 25 साल से पार्टी का काम कर रहे हैं तो पार्टी जहां से भी टिकट देगा उनको चुनाव लड़ना चाहिए। दूसरी तरफ जो भाजपा के भीतर है कि जो 35 नए चेहरे को दिया गया है, इन 35 नए चेहरे से क्या कमाल खिलता है ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आज की अभी हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।